बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज के साथ मुझे कहते हैं जुबैर साजिद ढिल्लू। आज हम मौजूद हैं PP 161 लाहौर का जो हल्का है, यहाँ पे हल्के के दौरा करने हम आए हैं और मैं आपको हल्के की सूरत से आगाह कर दूं। पहले जो हल्के की आबादी है वो 3,91,000 है और जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो 14,419 है। अब इस हल्के की सूरत हाल जो है उसमें जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, टोटल उम्मीदवार 11 खड़े हुए थे, जिसमें से 6 आजाद थे और 5 का ताल्लुक किसी न किसी जमात से था। और यहाँ जो विन की सीट 2018 में वो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन को विन किया 34,994 वोट लेकर। जो उम्मीदवार थे मलिक नदीम अब्बास जो MPM मुंतखब हुए। नून लीग दूसरे नंबर पर रही और उसके बाद बाकी जमातें हैं। आज के प्रोग्राम में हम हल्का विजिट करवाएंगे, आपको आगाह करेंगे कि इस हल्के में पंजाब हुकूमत के 2 साल गुजर गए, कोई तरक्याती काम हुआ है या नहीं हुआ। ये आम आवाम जो रहायशी है, यहाँ के इलाका मकीन होंगे इस हल्के के, उन्हीं से बात करेंगे और उनके सवालात लेंगे। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे MPA मलिक नदीम अब्बास जो इस हल्के ने मुंतखब किया, जिनको वो हमारे साथ होंगे और अवाम के सवालों का जवाब देंगे। आइए मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि हल्के की 2 साल पहले की सूरत हाल क्या थी और आप मौजूदा सूरत हाल अवाम हमें क्या बताती है। आइए मेरे साथ चलिए। PP 161 में मौजूद है और MPA मलिक नदीम अब्बास वारा साहब हमारे साथ मौजूद है। इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं हम कि सूरत हाल क्या है, इलाके के मसाइल क्या है, बुनियादी हकूक क्या है, क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं पंजाब हुकूमत को, तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। हम सबसे पहले इलाका मकीनों से बात करवाएंगे और सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, 2 साल हो गए हैं हुकूमत को जी। आपने जो है 2 सालों में अपने इलाके में जो आपको बुनियादी हकूक थे आपको मिल गए पूरे? पहले तो कोई नहीं, अब काम शुरू हुआ जी। आप कितनी देर में काम शुरू हुआ, कितना अर्सा ये हुआ? मेरे ख्याल 5-6 साल से ये सड़क खराब हो गई थी। अच्छा, उसको ठीक नहीं कर रहा था कोई भी, ठीक है, बल्कि वो सीवरेज का पानी सारा इधर से चल रहा था। ठीक है, ठीक है जी। हमने मिट्टी सड़वा के घरों के आगे, घरों में गुजरना मुश्किल हो गया था। ठीक है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया था, तो हमने मिट्टी डलवा के फिर एक नाली बनवाई। ठीक है, पानी सारा उसमें से आगे भेजना शुरू करा। फिर अगले घरों ने भी इसी तरह नाली बनवा के ना पानी किसी गटर में जाके डाला। हम काफी सालों से इस परेशानी में थे। अब उम्मीद हुई थी कि बन जाएगा, लेकिन वो कल का फिर स्टे हो गया। स्टे हो गया, रुक गया? किसने रोका है? ये कोई बारा साहब है इधर। अच्छा, बारा साहब, क्या नाम है उनका? खादम बारा। खादम बारा साहब। जी, जी। क्यों रोका, क्या उन्होंने, क्या कहते हैं? उनका घर भी इस गली में नहीं है, दूर है। अच्छा, ऊंचा भी है, महल भी है उनका बहुत बड़ा। ठीक है। वो कहते हैं हमारा पानी इधर से उधर निकले, हमारा पानी इधर नहीं निकले। अच्छा, आपस की जिदबाजी होगी, रहायशी होगी। अच्छा, साफ पानी आपको मिल रहा है 2 सालों से? हमारे जमीन में बोर है। अच्छा, ठीक है जी, वही हम चला रहे हैं। वो आजकल सरकारी साफ पानी सरकारी नहीं इधर है ही नहीं, नहीं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं, प्लांट, कोई ट्यूबवेल इधर नहीं है, कोई है ही कोई नहीं इस एरिया में। इस एरिया में नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम सर, मुझे ये बताइएगा कि बुनियादी हकूक हमारे जो होते हैं, तालीम है, सेहत है, हमारा साफ पानी है, साफ सड़कें हैं, 2 साल हो गए हैं हुकूमत को। जी जी। क्या आप समझते हैं कि वाकई ये हुकूमत 2 साल में डिलीवर कर पाई है जो बुनियादी हकूक जी देखिए, मैं जो है PTA का सपोर्टर नहीं था पहले, ठीक है। मैं अच्छा। सच बोलूंगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोरोना के टाइम में फंड्स लगाना और इस काम को करवाना, जैसा कि जवेद साहब ने कहा, 5 साल से हमने ये गंदी नाली के पानी को बर्दाश्त किया और अपनी मदद आपके तहत फंड्स लगा के हमने कलेक्ट करके नालियां बनाई। और हम अपने गेस्ट को, फैमिली फ्रेंड्स को भी नहीं बुलाते थे इस एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ एक गांव से बदतर माहौल हुआ था ड्यू टू द सीवरेज और ठीक है, और जो सीवरेज वाटर स्मेल और वो जरासीम, मच्छर, डेंगू के खतरात, इस सब बच्चे अक्सर बीमार रहते थे, उनको एलर्जी, इस तरह के मसाइल होते थे। मौलाना साहब की खुशूसी काविश है मलिक नदीम अब्बास बारा साहब की कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी, यानी कोरोना में तो फंड्स निकालना और यूटिलाइज करना हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हम इनके ऑफिस भी काफी दफा गए थे। अच्छा। लेकिन हमारी उम्मीद के बरक्स इन्होंने ये काम शुरू करवाया, सीवरेज के पाइप डलवाए। अब सीवरेज का गंदा पानी नजर नहीं आ रहा होगा, आपने पुरानी तस्वीरें देखी होंगी। और अब ये सीवरेज बन रही है और ग्रीन बेल्ट बन रही है, ग्रीनरी लग रही है। ठीक है। लेकिन ये जो मलिक खादम बारा साहब हैं, वो भी काबिल एहतराम है हमारे लिए, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनको शायद किसी का अच्छा काम बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते जी हमारी रिट रहनी चाहिए, मतलब काम कोई अच्छा कर रहा है जी, सियासी मुखालफत है। मैंने वो जो नोटिस है वो भी पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा है कि चूंकि जी हमने PTO को सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए किया। इस इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने
یہ جو سچ بات ہے کہنی چاہیے, انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ پی ٹی آئی کی طرف قائل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اچھا کام نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپ 6 انچ کی یہ جو روڈ ہے, یہ جو چوڑائی ہے, کسی ایریا میں نے نہیں دیکھی. میرا بھی ایکسپیرینس ہے, میں گورنمنٹ امپلائی, ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا آپ دیکھیں گے تو اچھا کام ہو رہا ہے. لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ گند میں ہی رہیں, یہ لوگ ایک گاؤں کے ماحول میں ہی رہیں, یہ لوگ بڑھ نہ سکیں, یہ لوگ گرو نہ کریں. چلیں, بڑی مہربانی آپ نے بات کی. ملک ندیم صاحب یہ بتائیے گا مجھے بارہ صاحب کہ ایک 12 فیملی کا شخص جس نے آپ کا کام رکوا دیا ہے اور آپ کا تعلق بھی اسی فیملی سے ہے, برادریزم میں اختلافات ہیں یہ سیاسی اختلاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات کہ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری سونپی ہے میرے لیے سب برابر ہے. ٹھیک ہے, کسی کوئی بلا تفریق میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس گلی میں رہ لیں, اور میں نے ڈیولپمنٹ کے بے شمار کام کرائے ہیں, میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ یہ کسی نون لیگ کی گلی ہے یا یہ لوگ انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا, یہاں میں نہیں کام کرتا. آج میں آپ کو بالکل شور کہہ رہا ہوں کہ ہر حلقے میں وہ لوگ میرے اب سپورٹر ووٹر بن گئے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. اور وجہ کیا, میں نے بلا تفریق کام کیا ہے. اچھا, میں نے کبھی اس طرح کی جاگیرداری سسٹم کو, کیونکہ ہم نے اس چیز کو توڑا ہے اور لوگوں نے ہمیں نئی تبدیلی کو ووٹ دیا. اور میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست پہ کہ ہم کسی کے اوپر ایسے اس وجہ سے اس کی گلی نہ بنائیں, سیوریج نہ ڈالیں کہ اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. میں سب کے لیے برابر ہوں. اور اچھا برابر ہے. ایک آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں یہ روڈ یہ کام رکا کیوں ہے, اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ کام روکنے کی وجہ یہی ہے کہ میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا اس علاقے میں سب سے بڑا گھر ہے, اور آپ اگر کام یہاں شروع کرتے ہیں تو پہلے میرے گھر میں کٹ ہونا. کیا وہ بندہ نون لیگ کا سپورٹر ہے؟ بھائی چھوڑے, وہ میں سب ہمارے ہیں, کوئی بھی سپورٹ تو ہوتی ہے نا سیاسی. وہ خود اس نے کہا جی میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, اس لیے مطلب کہ اچھا آپ ایم پی اے کو ہو گئے, میں کہتا ہوں مجھے ووٹ دیے, لے لیے, میں کہتا ہوں دیے ووٹ مجھے, میں ہر ایک نے مجھے دیا. میرے حلقے میں 1,55,000 ووٹ ہے, اور 1,55,000 نے ہی مجھے ووٹ دیا, کیونکہ سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. بالکل, اور میں بلا تفریق کام کر رہا ہوں. لیکن یہ ان کا کام اپنی ایک چھوٹی جھوٹی انا کے لیے کسی کا اتنا بڑا کام رکوا دینا اور عدالت میں چلے جانا. ظاہر ہے ہم عدالتوں کی قدر کرتے ہیں, اگر عدالت کہے کہ یہ کام روکنے کا تو ہم روکیں گے. اور اب ہم انشاءاللہ اس سے بڑھ کے آگے آپ جائیں, ہنجروال میں سیوریج ڈال رہے ہیں, اس کے علاوہ مختلف میرے حلقوں میں مختلف ہر جگہ کام ہو رہے ہیں. اس وقت پراپر 7 جگہوں پہ کام ہو رہے ہیں, اور یہ میری خوش قسمتی ہے. اور میں جو عوام سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ووٹ دے کے بے فکر ہو جائیں, گھر بیٹھیں, اس کے بعد ذمہ داری میری ہے. آپ کی طرف سے میں, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کا بچہ دن رات محنت کر کے آپ کے جو فنڈ ہیں, آپ کے جو وسائل ہیں, وہ لا کے آپ کی دہلیز پہ دوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے درست فرمایا. ایک بھائی موجود ہے, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے آپ کا؟ آپ یہیں پہ رہتے ہیں بھائی جان؟ یہی گھر ہے, انہیں جانتے ہیں یہ کون ہے؟ جی جی, یہ میرا خیال ادھر وہ چیئرمین کون ہے یہ مجھے بتائیں ذرا. ایم پی ہیں میرا, ایم پی اے صاحب ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ آپ کے حلقے کے ایم پی ہیں ملک ندیم بارہ صاحب, جی جی, آپ لوگوں نے ووٹ دیے ان کو, یہ منتخب ہوئے ہیں اس حلقے سے, جی جی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سالوں میں یہ آپ کو بنیادی حقوق دے سکتے ہیں, انہوں نے دے دیے ہیں جو آپ نے جس بیس پہ ووٹ دیا تھا؟ یہ بالکل ہمیں وہ بس سب سے زیادہ ایشو یہ روڈ کا ہی تھا. اچھا, تو وہ الحمدللہ بننا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب کل کا سننے میں آیا کہ کسی نے اسٹے لے لیا. اچھا, ان کا تو نہیں قصور, یہ تو کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا, وہی بہت ہے ہمارے لیے. سب سے میجر مسئلہ یہ سیوریج کا اور یہ روڈ کا تھا. تو وہ صاف پانی کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ تھا, وہ پانی کا سیوریج کا ہی مسئلہ تھا. نہیں صاف پانی, فلٹریشن پلانٹ, فلٹریشن بھی 3-4 لگے ہوئے. بالکل, ان سے کوئی گلا شکوا تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں. آپ نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا؟ جی جی, پی ٹی آئی. یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, اس لیے میں نے کہا آپ میں کوئی گلا شکوا ہے تو آپ آمنے سامنے بات کر لیں. نہیں, ہم خود پی ٹی آئی کے ہیں, اور امید ہے انشاءاللہ آگے بھی مزید اچھا کام کریں. چلیں جی, بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہیں پہ رہتے ہیں؟ جی, میں یہیں پہ 20-22 سال سے 20-22 سال سے رہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ 20-22 سال سے سڑک کا یہ مسئلہ تھا؟ 20-22 سال سے یہ مسئلہ تھا سڑک کا. جو بھی یہاں ایم پی ایم این اے پہلے آتے گئے ہیں, اچھا, ان کا سب کا تعلق مادرسے کھوکھر برادری سے تھا. اچھا, یہ پیچھے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا گوبر اس میں پھینکتے تھے, یہ گھر والے گوبر پھینکتے تھے. 15 فٹ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا سیوریج یہاں جو بند ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ملک ندیم صاحب جب سے آئے ہیں ہمارے حلقے میں ایم پی اے, یہ کسی کو بھا نہیں رہے کہ یہ ایک وائٹ کالر انسان تھے, اچھا, ہم میں سے تھے,
इलाके में से थे, इस किसी को नहीं भाते। तो लोकल लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप यहीं से हैं? आप भी भाईजान यहीं पे रहते हैं? मुझे ये बताएं, आप 2 सालों में जो बुनियादी हुकूक आपको मिलने थे, साफ पानी, साफ सड़कें, सफाई, वो आपको मिल गई? जी जी, आप मुतमिन हैं? हो रहा है जी, हम मुतमिन हैं। मुतमिन है? जी जी ठीक है। इन साहब को जानते हैं आप? जी, एमपी साहब। एमपीए साहब हैं, कोई गिला शिकवा आपका तो नहीं है इनके साथ? क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि एमपीए साहब इलाके में आते ही नहीं है, तो हम इसलिए इन्हें साथ लेके आए हैं। रहते ही हल्के में। रहती हल्के में। आप मुतमिन है इनसे? कोई मसला, कोई परेशानी? आप मुतमिन है? आगे फिर वोट देंगे आप पीटीआई को? जबरदस्त। अब ये मुझे बताएं जी, लेडीज कुछ कहना चाह रहे हैं जी, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि लेडीज क्या कहना चाह रहे हैं, जो इस हल्के के खवातीन हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माँ जी कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? जी मुझे तो काफी साल हो गए हैं, काफी साल हो गए हैं, 15-20 सालों में। जी मुझे ये बताएं, 2 साल हो गए हैं नया पाकिस्तान तब्दीली जो है, ये जो हुकूमत आई है, 2 सालों में जो आप समझते थे कि वाकई तब्दीली आएगी, वो तब्दीली आई है या अभी बाकी है? जी, हमने जो यहाँ वक्त गुजारा है ना, जी, जी। बहुत अभी थोड़ा अरसा पहले जी, जी। यहाँ एक नाला बहने लग गया था, सारा सीवरेज का पानी इधर आता था। ठीक है। यहाँ सारे पानी भरा रहता था और हमने यहाँ इतनी मट्टी ट्रॉलीज डलवाई हैं। ठीक है। तो अब आके अल्लाह का शुक्र है ये बनी है। हमारे घर तो नीचे हो गए हैं, ये देख लें आपके जी सामने। जी बिल्कुल। ठीक है, बट हमने कहा ये रोड जो है बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक हम है। सब के लिए बहुत जरूरी है ये। और अगर इसी तरह मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो यकीनन हम भी इनके साथ हैं। वोट मिलेंगे? वो तो खुद ही कुदरती लोग देते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर काम नहीं होगा, कोई भी हो, काम नहीं होगा, मुल्क में गंदगी होगी, गड़बड़ होगी। अभी यहाँ मैंने इनको कहा था कि आपने बाद में इधर सफाई भी करवानी है। ठीक है। तो मेरे से एक बच्चे ने वादा किया, उन्होंने कहा बिल्कुल होगी आंटी, यहाँ पर सफाई भी होगी, सारा कुछ होगा। आप इस कंट्री को क्यों नहीं अच्छा बनाते? हम पाकिस्तान बनाने वालों में से। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें। आपका घर है, यहाँ कब्रिस्तान के पास देखें कितनी गंदगी है, वो ये उठवाएंगे, आप उठवाएंगे, साफ करवाएंगे। कब्रों के पास गाना बजाना नहीं होना चाहिए। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, मुर्दे हैं वहाँ आप इबादत करें, आप सिपारे पढ़वाएं वहाँ पर। ठीक है, तो मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और कौन कौन से मसाइल हैं बता दे, ताकि एमपी साहब यहीं पे सुन ले और मसला हल करें। ये देखें ना, अब उस गली में और हमारी गली में तकलीफ उनको भी है, हमें भी है, पानी की मेन। ठीक है, जो खड़ा हो जाता है। जी जी। कोई मेन सीवरेज का सही प्रॉपर इंतजाम कर, तो हमें इनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। मजीद ये इसको खूबसूरत बनाए, अच्छा बनाए। अच्छा बनाए जी। मलिक साहब, ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बात कही है कि कब्रिस्तान के हवाले से जो बात की है, वो क्या असल मसला क्या है, और आप इनको क्या कहते हैं कि वाकई ये सेटिस्फाई हो जाए, आपके वोटर हैं ये? हाँ, ज़ाहिर है, ये साथ ही कब्रिस्तान है। वहाँ जो गलियों से रेडी वगैरह लेके आते हैं ना, देहात कूड़ा उठा के लाते हैं, वो ला के वो फिर वहाँ फेंक देते हैं। ठीक है। और वहाँ से फिर ज़ाहिर है उठाते हैं, या आज फेंका है, कल अगले दिन उठाएंगे, रात को फेंक जाते हैं। इस वजह से वहाँ रहती है। वहाँ हमने वैसे टप रखवा दिए हैं। ठीक है। तो अब मेरी गुजारिश यही है आपकी साथ से भी, कि लोगों को चाहिए वो जो टप है उनके अंदर कूड़ा डालें, ठीक है, बल्कि बाहर गंदगी ना फेंकें। बिल्कुल ठीक है। और वो पानी जी का जी, जो आप मुझे बता दें जो जो इश्यूज हैं जी। पानी खड़ा होता है थोड़ा उस रोड पे, उसको कोई प्रॉपर इंतजाम करें, गाड़ियां गुजरती हैं और सारा कुछ होता है, वो जितना साफ हो जाएगा उतना हमारा इलाका खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें हम जो कोई शक यहाँ से नहीं। दौड़े जी, हम किसी और जगह जा रहे हैं, हम इसको क्यों ना अच्छा बनाए? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल तो ये ठीक हम है। सबका भी इसमें इत्तेफाक होगा, इनके साथ साथ। चले, बड़ी मेहरबानी जी। आपने जो है मलिक साहब बात सुन ली इनकी, यकीनन जो है ये जैसे यहाँ पानी बहता था ना, वहाँ भी सड़क बनने वाली है और वहाँ भी पानी इस तरह खड़ा, और इसके बाद अगली बारी उस रोड की है। उस रोड की बारी है जी। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, आप हमारे साथ ही हैं यकीनन। यह वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर जो है हल्के का दौरा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक सूरत आपने इस एरिया की देखी जहाँ पे जो है तरक्याती काम हो रहा है। अब दीगर जगहों पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ लोगों के अवामी मसाइल क्या है और अवाम हमसे क्या शेयर करते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन, PP 161 में मौजूद है MPA मलिक अब्बास बारा हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जो हल्के के मसाइल उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि 2 साल में हुकूमत ने कितना डिलीवर कर पाया, जो इलाका मकीन है वो सेटिस्फाई है नहीं। पहले दुकानदारों से बात करेंगे, फिर जो है MPA साहब से उनका जवाब लेंगे। ये दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो MPA है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थोड़ा इधर आ जाए, आगे आ जाए। मुझे ये बताएं कि आप यहीं पे इलाका यहीं पे रहते हैं? कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? ये हो गया कि 20 साल हो गए। 20 सालों। अच्छा, अभी 2 साल हुए हैं तब्दीली सरकार को आए, आप इनसे मुतमिन है काम से? क्या क्या काम हो रहे हैं तरक्याती, बता दें जरा मुझे। सर इन्होंने बड़ी अच्छी सड़क बनाई है इधर, सड़क बहुत खुली है, पहले चलाना छोटी सी है। एक सेकंड, एक बंदा बात कर ले सर जी। क्योंकि यहाँ पे कोई पूछता नहीं था पहले। अच्छा, जबकि ये आया माई तो सुनी गई है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इतने टोए आए थे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई काम होया ही नहीं। ठीक है, पहले घूमते आई है, उन्होंने काम किया ही नहीं। काम किए ही नहीं। ये जब की आई है हमें तो फायदा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें तो ये चाहिए ना हमारी सड़कें बने, हमें साफ सुथरी होए, साफ गिला शिकवा इनसे कोई सवाल करना चाहते हो? हमारा कोई शिकवा नहीं। वोट आपने इन्हें दिए था। चलो, थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं जी, मलिक साहब आ जाए जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? ठीक हो? इधर ही रहते हो? कितने अरसे से रहते हो? तकरीबन 4 साल से रहते। 4 साल से रहते हो जी। वोट पर डाला था यहाँ पे? इधर नहीं डाला था। अच्छा, इधर नहीं डाला था। अच्छा, यहाँ आप रहते हो, मुझे ये बताओ कि परेशानी तो नहीं है यहाँ? नहीं, अल्लाह का शुक्र। कोई मसला? कोई मसला। ये सड़क बन गई, सड़क तो अब सुकून है? अब सुकून है बहुत। पहले जब नहीं बनी थी फिर क्या होता था? फिर तो बंदे का दिमाग खराब हो जाना था। जब इधर से हम जाता था मुल्तान चौक रिश्के पे, हाँ, तो बहुत परेशानी था। बहुत परेशानी वाला ने भी गलाब करता था, कभी पीछे सीट भी भेज जा रहा था, तो काम खराब हो। सड़क किसने बनाई है पता आपको? सड़क का नहीं पता किसने बनाई है। ये शख्स कौन है, आप जानते हैं इन्हें? नहीं, इसको नहीं जानते? नहीं। यार कितने प्यारे इंसान हो आप। नहीं जानते। कहाँ से ताल्लुक है आपका? बाजौड़ एजेंसी से। तो ID कार्ड बना हुआ आपका? अच्छा, तो लाहौर में आप कितने अरसे से काम कर रहे हो? लाहौर में तकरीबन हम आया था 2008 में। अच्छा, तो बाजौर में काम नहीं मिलता, यहाँ कर रहे हो? नहीं, उधर काम नहीं। उधर काम नहीं पहाड़ी इलाका है उधर। ये इस हल्के के MPA हैं। अच्छा, तो शिकवा शिकायत कोई बात करनी है तो बता दो मुझे। इंशाल्लाह जब होगा तो जाहिर बात है करेगा इंशाल्लाह। ये सड़क आपके लिए मैंने बनाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सही बनी है? सही बना, अल्लाह का मेरिट के मुताबिक बनी है। सेकंड क्रीड ऊपर सही डाली गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुकून आया हुआ। हमने वाल टू वाल बना दी सारी। पहला बहुत मीठी सारा कम हो गई, खत्म हो गया। खत्म। चले दुआ दिया करें। वोट किसको डाला था बाजौर में? बाजौर में जमात इस्लामी को। ये PTI का बंदा है। इंशाल्लाह इस बार हमारा भी उम्मीद है, उधर भी हमारा बहुत काम करवाएगा। काम जमात इस्लामी करवा रही है? नहीं, काम जो PTI वाला नहीं। अच्छा, PTI वाला करवा रहा है, इधर करवा रहे। अच्छा, भी काम उधर PTI वाला। अगर ये बोले हमको जमात इस्लामी छोड़ दो, हमको वोट डालो, क्या बोलेगा? अगली बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको ही देगा। सड़क बनी है इसलिए? नहीं, सड़क की बात नहीं है, वैसे इंशाल्लाह इसने काम वैसे ही इमरान खान फेवरेट लीडर है। सही, पसंद करते हो? क्रिकेट की वजह से या सियासत की वजह से? सियासत की वजह से, क्रिकेट की वजह से। मुखालफीन तो कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। बस हर किसी का अपना ज़हन है। अच्छा, हर किसी का अपना ज़हन है, कोई कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई कैसे इस्तेमाल करते। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब मुझे एक बात बताइएगा, बैठ रहे कि सड़क आपने बना दी बाजार में, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को एक सहूलत मिल गई है। मैंने कल मुख्तलिफ लोगों से बात की है, MPA जो मुख्तलिफ हल्कों के हम विजिट कर रहे हैं, कह रहे हैं जी PTI गवर्नमेंट फंड जारी नहीं कर रही। तो ये क्या आपने पल्ले से बनाई है या ये फंड जारी हुआ है? सबसे पहली बात यह है कि जो बंदा इलेक्ट होता है ना, इलेक्शन जीतता है, सियासत में आता है, उसे पता होना चाहिए अपने इख्तियारात, और उसे पता होना चाहिए कि महकमों से मैंने अपने फंड कैसे लेने हैं, इनकी तरतीब क्या है, इनका, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है। हम कुछ MPA हजरात ऐसे भी हैं उनको अभी पता भी नहीं होता कि हमारे फंड आए कहाँ हैं, और मैं टेंडर लगवा के काम भी शुरू करवा देता हूँ। अच्छा, वो आपके PTI भी MPA ऐसे हैं कुछ जिनको नहीं पता चलता है? कुछ होंगे, नहीं आप जानते तो होंगे ना? होंगे ना। अच्छा, लेकिन असल मामला ये कि मैंने अपनी आवाम से वादा किया था कि इलेक्शन के बाद चाहे आप सो जाएं, ठीक है, फिर मैं जाग रहा हूँ दिन भी और रात भी। बिल्कुल। और आपका जो हक है, आपके हकूक हैं, वो मैं हर जगह से छीन के लाके आपकी दलीज पे दूंगा। बिल्कुल ठीक है। और वो मैं वादा निभा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वादे को निभाते हुए आज देखें कि मेरे हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। कोई मैं मिनिस्टर भी नहीं हूँ,
कोई मैं पुराना सियासतदान भी नहीं हूँ। फंड कहाँ से आ रहे हैं सर, मुझे ये बता दें। जिंदगी में पहली दफा इलेक्शन लड़ा एमपीए का और इमरान खान को लोगों ने वोट दिया और मैं आज फंड कहाँ से आए फिर? फंड गवर्नमेंट ने दिए, गवर्नमेंट ने दिए। जो एमपी कहते हैं फंड नहीं मिलते वो गलत कहते हैं। मैं एलडीए से भी फंड ले लेता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी ले लेता हूँ, मैं हर अदारे से जाके अपना हिस्सा ले लेता हूँ। क्या गिदर सिंह है जो आप हर हिस्सा ले लेते हैं? बाकी एमपी कहते हैं मेरा फंड इख्तियार है, मैंने लेना है उससे। जबरदस्ती लेना है? जबरदस्ती क्या, मेरे फंड है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप हल्के की आवाम के लिए जान मारते हैं? बिल्कुल। मैं एक बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस करता था, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। ठीक है। आज मेरी सिर्फ एफर्ट जो है, जो भी मेहनत है वो आवाम के लिए है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही रहते हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कितने अरसे से रहते हैं आप जी? कितने अरसे से रहते हैं? 15 साल से। 15 साल से। मुझे इनको जानते हैं, ये कौन है? हाँ जी। अच्छा, वोट डाला था इन्हें आपने? वोट बिल्कुल डाला है, इनको ही डाला था? हाँ, ये इमरान खान को डाला तो समझो इनको डाल दिया। कोई मसला मसाइल परेशानी है तो बता ये दें। पैसे लगाते हैं सड़क पे, इतना ये जाया हो जाते हैं। अच्छा। तो अब ये सड़क मेरे इधर में ना 4-5 दफा बनी है, लेकिन 4-5 दफा ही दोबारा टूट गई। मटीरियल ठीक नहीं लाते, और साइड पे ना निकास के लिए अगर सही जगह पर पानी निकाला होना आगे जाए टूटी हुई है, वो उसके देख के जाके टूटी हुई है। वो दुकान नजर आ रही है, उससे आगे टूटी हुई है। हमने पीटैप दिए हैं, तो पीट लैब सही तरह बनते नहीं है, तो लोग जो है ना जिन्होंने एनक्रोचमेंट आगे कर लें उनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि ताकि लोगों का रास्ता भी खुला चले, एक तो सड़क का मसला समझ आ गया। मलिक साहब से एक सवाल ले लो। एक तो सड़क का मसला आ गया, और दीगर कोई मुश्किलात सवाल है बताएं, इनसे जवाब लेंगे हम। मुश्किलात तो ये है कि जो वो कौमी असम्बली वाले या सूबाई असम्बली वाले मसाइल हैं, वो इनका ये नहीं है। जैसे ये अब गैंग रेप, इस तरह के कानून कोई सख्त से बनाने चाहिए हर मामले में, ताकि लोगों को सजाएं हो सख्त और ये चीजें बेहतर। बिल्कुल ठीक है। इलाके के मसाइल कोई हैं गिरा शिकवा? इलाके का मसाइल पानी का ही मसला है, पानी का मसला है बारिश में। मलिक साहब इन्हें बता दें। जी जी, मैं गुजारिश करूंगा, मेरा घर है जी इस गली में। जी जी, मेरे घर की बैक साइड पे एक पुलिस मुलाजिम ने पिछले 10 सालों से भैंसें रखी हुई है। ठीक है। सारे ये जितनी भी ये भैंसों वाली गली मशहूर है, इधर सारे बाणे खत्म हो गए। ठीक है। वो चूंकि पुलिस मुलाजिम है, वो बैठा हुआ है। मैंने कई दफा कोशिश की है, मैंने अपने मोहतसिब आला को दरखास्तें दी हैं, मैं अदालतों तक गया हूँ, वो वहां से नहीं हटता। वो नहीं हटता। अदालत ने इवन के उसकी तालाबंदी कराई उसके बाणे की, उसने ताला ही तोड़ के दूसरे दिन पैसे। चले, ये तो बैंसों का मसला है, इसके अलावा कोई इस मसले को हल कराएं। सर मैं उसकी वजह से डेंगू है, मच्छर घर में रह नहीं सकते। मैं किराए पे देना चाहता हूँ, किराए पे नहीं चढ़ता। सर आपकी बात दुरुस्त इस है। इलाके से भैंसों को निकलवाएं, ये आपकी बड़ी मलिक साहब हमारे ऊपर मेरे। सर बिल्कुल ठीक है, आपका मैसेज पहुंच गया, इनसे जवाब लेंगे। सर उसके अलावा इलाके का मसला कोई? बस बाकी ठीक है। ये सड़क, ये हमारे बुजुर्ग ने बताया है, ये सड़क बनी है, हमें एहसान किया है तो पूरी सड़क बनाए, दरमियान में एक टुकड़ा छोड़ा है। आप जरा चिंची में बैठ के देखें। मैं सर ये आगे जाके ना अनवर मार्केट से पहले जो टुकड़ा है वो क्यों छोड़ दिया है, मुझे ये समझ नहीं आती। आप चिंची में बैठे मेरे साथ, आपका सियासी मुखालफिन है वहाँ पे। सियासी मुझे क्या पता नहीं, आप मेरे साथ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो इन्हें छोड़ दी, इनको चाहिए बाद में जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई। देखें जी, आप जब सड़क कितने अरसे बाद आप बना रहे हैं, इस सड़क का नून लीग में इस सड़क का ये हाल था, 6 महीने बाद टूट जाती थी। नून लीग ने 5 साल में 5 दफा सड़क बनवाई। इसका मतलब है कि नाकस मटीरियल इस्तेमाल करते हैं। नाकस मटीरियल, ठेकेदार बेईमान। ये सड़क अच्छी बनी है, लेकिन मुसीबत ये है कि अगला हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया। चले, इनसे पूछते हैं। मलिक साहब, ये आपके इलाके के हल्के के लोग हैं, इन्होंने वोट दी है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर की सड़क है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 4-4 फुट गड्ढे थे, ये सामने बहुत बुरा हाल था। यहाँ ये बाजार के जो लोग हैं, इनका किराया पूरा नहीं होता था, दुकानें नहीं चलती थी। लेकिन मैंने ये पहले सड़क भी कम थी, मैंने वॉल टू वॉल ये पीसीसी करवा दी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टैब भी साथ बनाए और रास्ते मटीरियल बेहतर है। आप टूटेगी तो नहीं? बेहतरीन। इन्होंने कह दिया जी नहीं टूटेगी। अब पैसों का मसला बता दें। हाँ, एक आगे आ गया बैंसों का मसला। ये अभी जो मुझे इन्होंने बात जैसे बताई है कि अदालत ने तालाबंदी कराई है, और मैं समझता हूँ वो कौन बदमाश है जो अदालतों की तौहीन करता है, अदालतों की तालाबंदी उसने तोड़ दी है। ये मेरे पास वो अपना केस लेके आए, मैं फौरन एक्शन करवा के उसके जानवर बाहर निकलूंगा। मैं आपको एप्लीकेशन बकायदा दूंगा लिख के। सर उन्होंने दावा दे दिया, आप ठीक है, मैं हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह मसला हल होगा, हम दुआ करते हैं। अदालत का अगर आर्डर है तो उसे मानना पड़ेगा। चले आगे चलते हैं जी, आगे लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर इधर ही रह रहे हैं, कितने अरसे से रहते हैं? 15 साल से। 15 साल से। कोई इलाके के मसले? ये अब ये बड़ी देर बाद ये सही सड़क बनी है। ठीक है।
ये तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ा इसकी सहूलत हो गई है और सारी खुली बनी है ये पहले तो बनती थी मेरे ख्याल मैं जब से आया हूँ 5 दफा सड़क बन चुकी है। ठीक है, अब इसको तकरीबन मेरा ख्याल 1 साल हो गया, जजरा नहीं टूटी कहीं से। ठीक है, वो बारिश होती थी टूट जाती थी। अब इसके अलावा कोई और मसला है इलाके का? मेरे तो ख्याल नहीं है, साफ पानी मिल रहा है आपको? पानी खड़ा तो नहीं होता बारिशों का? मैं तो स्पीको कॉलोनी में होता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने वोट किसको डाला था, किस जमात को? इमरान खान को डालना था। इमरान खान को। इस साहब को जानते हैं, ये कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता जी। नहीं जानते? आपने वोट इमरान खान को डाला था? इसका मतलब है कि जो आपको लगा कि बल्ले पे मोहर लगानी है आपने लगा दी। लगा। ये इमरान खान के MP हैं, आपके हल्के के हैं। अच्छा, ठीक है। आप समझ आइए आपको। अब इनको कुछ सवाल है तो करते हैं, अगर आपके ज़हन में कोई परेशानी है तो ये कहते हैं जी हम मसला हल कराएंगे आपका। मेरे तो गिला शिकवा क्या है? कोई किसी ने बताया, मेरे इल्म में नहीं है। चलो, कोई पैगाम आपने इमरान खान को पहुंचाना है तो इनके थ्रू? बस यही पैगाम है, महंगाई बहुत है बस। महंगाई बहुत है? महंगाई बहुत है। कैसे महंगाई बहुत है? वो तो कहता है गरीबों को रिलीफ दिया हमने। नहीं जी, गरीबों को क्या रिलीफ दिया? जो चीज 80 रुपए की थी ना वो 180 की है। ठीक है। अब जो किलो का रेट लिखा होता था वो 1 पाव का रेट लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा को दुकानदार भी महंगी देते हैं। ये आपको बताऊं, अब जुमा बाजार में 150 रुपए किलो मटर थे, यहाँ 260 रुपए दे रहा बंदा ये। ठीक है। ये दुकान वाला जुमा बाजार मंडी में भी कल मैं लेकर गया 140 रुपए मटर थे। अब आपने इनको वोट दिए है। हाँ जी। आपको बुनियादी हक मिले हैं 2 सालों में जो मिलने चाहिए थे, या इनसे कोई गिला शिकवा है आपका? नहीं, गिला शिकवा क्या है कि इनकी भी मजबूरियां, कुछ हालात ऐसे हैं पैदा हो गए, कुछ कोरोना से हो गए, कुछ पहले हो गए। जी जी। जो पहली हुकूमतों ने तो आपको पता ही खाया ही है। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान का तो ये मुझे पता है, बेशक हमारे जो हालात नहीं सीख हुए जो भी है, लेकिन आपको वो पैसे वो पैसा नहीं खाता। पैसा नहीं खाता, वो ये मुझे पता है, वो पैसा नहीं खाता। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, ये आपके वोटर हैं। बिल्कुल। तो महंगाई के बारे में बता दें। आइंदा भी वोट उसी को ही पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक हमारे काम ना हो, जो भाई हमारी तरह ना बढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन वो बंदा सही है, 1 नंबर है बंदा। ठीक है, बंदा 1 नंबर। बस यही है कि हम भी इमरान खान के सिपाही हैं। महंगाई मानते हैं? महंगाई है, ये मान रहे हैं कि वो करप्ट नहीं है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि ठीक है। लेकिन महंगाई के बारे में बता दें। इशू है, वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इशू है, बिल्कुल इशू है, मैं इससे इनकार नहीं करता। तक हमारा मुल्क डॉलर से मुंसलिक है ना। अच्छा। 7 रुपए के डॉलर से 5 रुपए का हमने देखा डॉलर, आज 100 कितने का हो गया। तो मुल्क के डॉलर से जब मुंसलिक होंगे तो मुल्क कैसे ठीक होगा? ये कैसे ठीक होगा? बिल्कुल ठीक बात है। मैं 1 मिनट, मुझे रास्ता दे दे, मैंने यहाँ आम लोगों से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? कितने अरसे से इस इलाके में रहते हैं आप? 50 साल हो गए हैं। 50 सालों में कोई ऐसा मसला जो हल नहीं हुआ अभी तक? ये हमारे ट्रांसफर का मसला, बिजली बार बार जाती है, गलियों में तारें बहुत बिछड़ी हुई हैं। ठीक है। और जो है ना गटर नहीं पाते, सीवरेज नहीं पड़ती, सड़कें नहीं बनी अभी तक। सड़कें नहीं बनी अभी? गली में नहीं बनी। मुझे बताएं कि आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया। इमरान खान को। इस बंदे को जानते हैं? ये बंदा कौन है? कौन है ये? जी, आपका MP है? ये आपका MP है? अब इन्हें मसला बताएं कि जो मसला आपने मुझे बताया, इनसे बात करें जरा। राना टाउन की मेन रोड तो बन गई है, और एक वो लिंक मस्जिद वाली रोड भी बन गई है। आपका कौन सा? ये हमारे गली नंबर 3 को आ गया, उसका गली वहाँ सीवरेज का इशू है, मुझे पता है। वो इंशाल्लाह मैं इनको ये भी खुशी की बात है कि इनका सीवरेज इंशाल्लाह अगले हफ्ते में शुरू होने वाला है। वो राना टाउन वाला और मलकनी वाली गली जो वो बननी चाहिए उसके। ये देखें, ये भी वही गली है ना, मलकनी वाली गली बनी है। मलकनी वाली 10-15 इनका जो सीवरेज है ना, उसका बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ को पहले जानवर भी थे, वो अब उन्होंने निकाल लिए, अब वो नया सीवरेज वहाँ डाले। चले, बड़ी मेहरबानी जी। मैंने यहाँ से और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मां जी ठीक हो? मां जी को मसला अच्छे रहते हो, ऐसे हल्के रहते हो? अभी हम नए आए, अभी नए आए हैं। कोई मसला परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? अभी फिलहाल तो अभी नए आए। अच्छा, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो काफी ज्यादा है। कितनी कुछ ज्यादा है? बस जो चीज पहले 200-300 में आती थी, अब वो डबल हो गई कीमत में। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को। इस बंदे को जानते हैं? ये बंदा कौन है? ये MP है इमरान खान का। बंदा को मैसेज देना चाहेंगे इन्हें? चले, मेहरबानी जी, आगे चलते हैं जी। आपने सुना जी आम लोगों की बात। MP जो है मेरे साथ मौजूद है, और लोग जो है गुफ्तगू भी कर रहे हैं उनके साथ।
कुछ लोगों ने मसाइल बताए भी, कुछ लोगों ने कहा कि सड़क जो है वो बार बार बनती है लेकिन टूट जाती है। लेकिन इस दफ़ा मलिक नदीम बारा साहब का ये दावा है कि ये जो मटीरियल है अच्छा डला है, ये सड़क नहीं टूटेगी। जब अब तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद हल्के को विजिट करेंगे और लोगों के सवाल लेंगे और MPA साहब जो है उसका जवाब देंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, PP 161 में मौजूद है। PP 161 और शादेवाल का इलाका है, हल्के का दौरा कर रहे हैं। MPA मेरे साथ मौजूद है और हल्के की आवाम मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने वोट दिया है, और उस वोटर का हक क्या है, क्या उन्हें हक मिला है कि नहीं मिला, इसी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि आप यहीं पे रहते हैं? जी, मैं तो कितने अरसे से रहते हैं? मुझे तो 20 साल हो गए। 20 साल से। कौन कौन से मसाइल इलाके के मुझे गिनवा दें जरा। शादेवाल में जी बहुत ज्यादा मसाइल है। अच्छा। सीवरेज, सड़कें, और सबसे ज्यादा जो मसला था ना, मेन मसला जो बहुत बड़ा मसला था, ये मेन रोड का था। अच्छा। इधर बारिश जब होती थी, गुजरने का रास्ता नहीं था, बहुत मुहाल थे। जिसपे MP नदीम 12 साल MP हुए, तो उन्होंने 20 साल से ये रोड नहीं बना, 30 साल से जब से शादेवाल बना है। ठीक है। ये रोड नहीं बना। बिल्कुल ठीक MPA साहब का फर्स्ट साल था, इलेक्शन जीतने के बाद फौरन शादेवाल से उन्होंने अपना काम शुरू किया। ठीक है। जिसका हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस साल में हमें बारिशों का पता ही नहीं चला, बारिश हो रही है ये नहीं। लेकिन और इसके अलावा साफ पानी मिल रहा है आपको? जो बुनियादी साफ पानी चीजें इधर नहीं है। साफ पानी नहीं है। और क्या क्या चीजों का प्रॉब्लम? साफ पानी नहीं है, कब्रिस्तान का इशू है। अच्छा। तो बहुत ज्यादा बड़ा इलाका है, तो इसलिए MPA साहब ने ये फंड चले मुझे थोड़ा रास्ता दे देना। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल चाल है? बुजुर्गों दसो की मसले है ना, जरा गिनवाओ मसले। मलिक साहब ने पहले काफी माशाल्लाह काम करवाए ने साडे। मसले दसो, मैं मसले पूछ रहे हैं। बहुत गली ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੰਘਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਸਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਖਰਾਬ ਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਗਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਨਾਲਾ ਜੀ। ਬਿਲकुल ठीक है, नाला टूटा है। मलिक साहब बुजुर्ग की कह रहे हैं, दो जवाब सही कह रहे हैं। इलाका तकरीबन 5000 की आबादी ते मुश्तमिल है। ठीक है। और ये बहुत पुराना देहात है, नाल ही बिल्कुल रावी दरिया है। हाँ जी। ये रावी का इलाका है। मोटरवे तो असी अगली साइड से आए हैं, और इत्थे बदकिस्मती नाल पिछले 20 साल तो कभी भी किसी ने कोई काम नहीं करवाया। ठीक है। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का भी जे अगर देखा कि उन्होंने कुछ चेता है तो उन्होंने गली बनाई थी, लेकिन असी बिला तफरीक सब तो पहले इस इलाके की तकरीबन जो 1.25 किलोमीटर के करीब मेन जी सड़क सी वो असी बनाई थी। बिल्कुल ठीक है। उस तो बाद हुण साडी जिहड़ी अगले मरहला है ना, आ जिहड़ियां छोटियां गलियां ने, तुसीं देख इत्थे वैसे तकरीबन 80% लोगों ने जानवर ही ने, लोगों का रोजगार जिहड़ा ना वो जानवर पालना ही है। लेकिन शहर में जानवर रखने की इजाजत नहीं है। ये शहर नहीं, ये देहाती इलाका है। इजाजत भी है। मैं दसो जरा क्यों है जी, क्यों नहीं सफाई करांदे तुसीं? एक ना इस पिंड दी रूड़ी है। अच्छा। रूड़ी जिस तरह समझदे हो ना कि रूड़ी लोग अपना गंद सारा इत्थे सुट्टदे ने। कोई महकमा जिन्नी जिम्मेदारी चुकन दी, ये देखो, ये देखें जी, गटर जो है आपके सामने ढक्कन नहीं है और ये रास्ता है, यहाँ से गुजर के जाना है। MPA साहब, गाड़ियों पे तो आप गुजर जाएंगे, आम राहगीर कैसे गुजरेगा? मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये देहात जो है ना, ये आपको बताया कि ये यहाँ बहुत बेशुमार मसाइल है। अच्छा। वो जैसे बुजुर्ग बता रहे थे, कब्रिस्तान का भी इशू है, यहाँ पानी साफ का भी इशू है, साफ पानी पीने को नहीं है लोगों का। यहाँ जमीन से भी जब बोर करते हैं पानी साफ सही नहीं निकलता। तो मसला किसने हल करना है? आप मुंतखब नुमाइंदे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं जल्द इन लोगों के जो ये मसाइल है ना, ये भी जैसे मेन रोड का इनका मसला हल किया है, ये भी हम मसाइल इनके हल करें। बिल्कुल, आपको हल करने भी चाहिए। आप नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਕਿੰਨਾ? 20 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ? 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਹਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਪਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਆਪੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੂਬਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਕੂਮਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਟੂਬਲ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਉੱਥੇ ਖੰਭੇ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 1-2 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 4 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। 200 kV ਦੇ 3 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ, 100 kV ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਦੇ ਵਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸ਼ਾਦੇਵਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਦੇਵਾਲ लग जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉम्मीद है? मैं पूरे तुम दिखा सकता हूं। 2-4 लगे। चले जी, यहाँ मां जी से मैंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम मां जी, की हाल चाल है? ठीक हो? शुक्र। अच्छा, किन्ने अरसे तो रहिंदे हो इत्थों? ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਲੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਗੁਨਾਹ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਂ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਪ ਪੈ ਜਾਣ ਥੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਖੁਲਾ ਪਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਨਗੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਗੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਕੌਣ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏ ਸੋਹਣੀ, ਉੱਤੇ ਗਟਰ ਸੋਹਣੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਪੈਪ ਕਿਆ ਖਾਲਾ ਖੁਲਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾते तो फिर भी साढ़े वास्ते बेहतर जो करा देंगे तो साढ़े बेहतर ही बेहतर है। मलिक साहब, आपने इनकी शिकायत सुन ली है? नहीं बिल्कुल, मैं अपनी गल सुनी है ते मैं तो सगो इन्हां दी गल आ मां जी ने पुत्र के मां जी प्यार तो दवो इन्हां नु, इन्हां नु प्यार दवो सिर ते। ये पुत्र जे तुहाडे तुसी बनाया ते बड़े आवाज़दार सा हो सड़क तो। अच्छा, बन गई है ना, ਅਸੀਂ बड़े खुश नसीब खुश हैं। लेकिन मलिक साहब आप ये बताएं, बुनियादी मसाइल वही है कि तारें लटक रही हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है, गलियां। अब अगर मैं ना वाज़ह कर दूं, जी जी, टोटल आबादी जो है ना, मैंने पहले बताया जी, ये मोटरवे के दूसरी बिल्कुल ठीक है के किनारे पे समझ, ये सारी शुरू से हमने डेवलप कर ली। बिल्कुल ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ अब आना शुरू हुआ है, ये यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पहले पूरे इस इलाके में एक ही ट्रांसफार्मर था। जब जल जाता था तो लोगों को कहा जाता था कि जी आप पैसे दें और फिर आपका ट्रांसफार्मर सही होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ किसी से भी आप पूछ लें, अब ट्रांसफार्मर इजाफी भी लगा दिए गए हैं। कोई जब ट्रांसफार्मर जलता है या खराब होता है, वो वापडा वाले खुद आके चेंज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों को अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी शिकायत आती है कि जिस हलके में एमपीए जो है वो पीटीआई का नहीं है, वो कहते हैं जी वासा वाले, लेस्को वाले, फलां तारा काम नहीं करते, वो कहते हैं वो अपोजिशन जमात की है। ऐसी क्या बात है? ऐसे क्यों एक तासुर जाता है? इसका तो वासा वाले बेहतर बता सकते हैं। मैं तो नहीं, आपकी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की कोई ऐसी है कि सिर्फ पीटीआई के एमपी जहाँ पे है वहाँ पे काम होगा, बाकी तो नहीं? में वासा वालों को अगर कोई भी फोन करता है, वासा वाले खुद जाकर काम करते हैं, वो चाहे नून लीग का हो, किसी पार्टी का भी तलक रखता है। अच्छा, और मैंने कभी नहीं उनको रोका कि आप मेरी मर्जी के बगैर। सवाल मेरा ये है
کہ نون لیگ والے شکایت یہ کرتے ہیں ایم پی ایس جو ہیں انہوں نے میں کیا کہوں ان کو، اب انہوں نے کبھی کام تو کیا نہیں. یہ علاقہ ہے نا، میں یہاں ہوں کھڑا ہوں، یہاں ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ ایم پی ایم این اے بننے کے بعد 2 بھائی تھے، ایک ایم پی اے بن گیا، ایک ایم این اے بن گیا. اس علاقے میں 5 سال گزر جانے کے بعد بتائیں کتنی دفعہ یہاں ہے آئے ہی نہیں. انہوں نے کام کیا سر. ٹھیک ہے، یہاں آتے ہی نہیں. میں تو اب لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. میرا غریب خانہ ہر وقت کھلا ہے، لوگ جب بھی آتے ہیں میں موجود ہوتا ہوں. بالکل اور ٹھیک لوگوں ہے. کے لیے ہر وقت اپنی محنت جو کرتا رہتا ہوں. مجھے ایک چھوٹی سی آخری جو ہے ایک بات بتا دیں، بڑی اہم ہے، آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ. مجھے یہ بتا دیں کہ فنڈ لینے کا کیا طریقہ کار ہے، کس کس قسم کے فنڈ جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں اسمبلی میں جو آپ اپنے حلقے کے لیے لے سکتے ہیں. ہر ایم پی یہی کہتا ہے کہ گورنمنٹ نے فنڈ جاری نہیں کیے جی، بڑے مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے آپ مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں. یہ پیسہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ پیسہ جیب سے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو ووٹ جو ہے وہ کیچ کرنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ فنڈ مل رہے ہیں. مجھے اصل سٹوری بتائیں ذرا. پیسہ تو عوام کا ہی ہے اور گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے، اور ذمہ داری میرے اوپر ہے کہ میں اس سے خرچ کروں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی کٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی پرسنٹ، یعنی یہ پیور فنڈ ہے، پیور فنڈ ہے، پیور لگ رہا ہے جو ایم پی اے کے حصے کے ہوتے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں جو ٹھیکیدار میرے پاس کام کرتا ہے نا، وہ ہر وقت اس کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، یا کام کرتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. یہاں ان سے پوچھ لیں کہ یہ اسی ایک سڑک کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں. جی جی. یہ مین سڑک بن رہی تھی، مجھے ایک فون آیا، انہوں نے کہا جی جب میرے گھر کے قریب سڑک آئی ہے نا تو یہ جو ریت آئی ہے نا، ریت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ریت اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ الفن کہہ رہا ہوں، سب بالکل ٹھیک ہے، اسی آبادی میں ہم کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ مطمئن نہیں ہے نا اس ریت سے، اسے کہو جی وہ ریت بالکل ایک ریڑھی بھی نہیں لگانی. اسے کوئی نئی ریت لائے. یہ یہاں 2 گھنٹے کام بند رہا، وہ نئی ریت لے کے آیا، اچھی ریت. اور وہ پھر اس کی وجہ کیا کہ مجھے کسی ٹھیکیدار کی کوئی کان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب باقی ایم پی ایس کے لیے ایک میسج تو دینا بنتا ہے، کیونکہ آپ اگر حلقے میں کام کروا رہے ہیں. یہی دوں گا کہ جاگتے رہیں اور اپنی جو ایفرٹ ہے وہ جو ذمہ داری لوگوں نے آپ کے اوپر ڈالی ہے اس کو پورا کریں، اس کو نبھانے کے لیے. طریقہ کار بتا دیں، فنڈ کی اقسام بتا دیں. طریقہ کار یہی ہے کہ صبح پہلے اٹھیں، صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے ڈیرے پہ بیٹھے لوگوں کے مسائل سنیں. جب 10-11 بج جائیں تو اپنی گاڑی کا رخ جو ہے نا وہ حلقے کی طرف، نہیں حلقے کو پھر چھوڑ دیں، چلے جائیں افسرانے بالا کی طرف. ٹھیک ہے. ایل ڈی اے کے دفتر جائیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف جائیں، کمشنر کے پاس جائیں، ڈی سی کے پاس جائیں، سی ایم آفس جائیں اور اپنی محنت کریں کہ ہمیں کچھ دو. ہم عوام کے منگتے ہیں. اصل میں عوام نے، میں سمجھتا ہوں مجھے الیکشن جتوا کے عوام نے اپنے حقوق کے لیے منگتا بنا کے محکمہ بھیج دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں مانگتا رہتا ہوں ہر ٹائم اپنے حلقے کے لیے کہ میرے حلقے کے کام کریں، میرے حلقے کے کام ہونے چاہیے. چھوٹا سا آخری سوال میرا وہ یہ ہے کہ کیٹیگریز بتا دیں فنڈ کی، تاکہ ایم پی ایس یہ پروگرام دیکھے تو انہیں پتا چلے کہ ملک ندیم بارہ صاحب نے اس کیٹیگری کے فنڈ نکلوا کے لگوا رہے ہیں کہ انہیں شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی فنڈ آپ کو کیٹیگری تھوڑی سی. اب مرم آیا نا جی جی، تو میرے حلقے میں نیاز بیگ ہے، وہاں سمجھ لیں کہ پنجاب کا بہت بڑا مرکز ہے الیکٹریسٹی کا، وہاں زاداری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی پورے لاہور کے لیے محرم کا فنڈ آپ نے نکلوا لیا. محرم کا فنڈ جاری ہو، وہ میرے نام پہ تو نہیں آیا، لیکن وہ کمشنر کے اختیارات کی ثوابدید دی ہے. میں نے ان کی منتیں کی، میں نے ان کے ریکویسٹ کی، میں نے 3 مہینے پہلے سی ایم کو لیٹر لکھ دیا، میں نے ڈی سی کو لکھ دیا. آپ کو لگا محرم آنے میں 3-4 ماہ ہیں، آپ نے اس کا پروسیجر فالو کیا. ایک محرم فنڈ ہو گیا، اس کے علاوہ وہ میرے اچھے فنڈ بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بتا دیں، ویسے بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بھی میں لے لیتا ہوں، میں ایل ڈی اے سے بھی لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ خرچ کرتے ہیں. زبردستی پیچھے پڑنا پڑتا ہے یا مل جاتے ہیں؟ نہیں جناب، جا کے ان کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے، یعنی اپنی حکومت کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے. ظاہر ہے گھر سے بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی. اگر عوام کے لیے جو نکلوں گا نہیں تو فنڈ کیسے ملے گا؟ جو آپ کے پی ٹی آئی کے دوست ایم پی ہیں، آپ سے اسمبلیوں میں بڑے جفیے شفیے ڈالتے رہتے ہیں، ان کو طریقہ بتا دے کہ بھائی یہ گدر سنگھی ہے. لیتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں ملتے، پتہ نہیں تاثر ہے. لیکن آپ میرے حلقے میں اس وقت 6-7 جگہ پہ ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں، بالکل دیکھیں. اور کیا وجہ ہے؟ فنڈ مل رہا ہے تو جاری ہے. چلے ملک ندیم بارہ صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کا. حلقے کی عوام ساتھ موجود تھی اور اللہ کرے کہ ہر ایم پی کو اسی طرح فنڈ ملتے رہے اور صورتحال جو ہے وہ عوام کے لیے بہتر ہو، کیونکہ عوام کے مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے تو پروگرام آپ کی آواز کا مقصد بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پروگرام آپ کی آواز کا مقصد یہ ہے کہ عوام جو ہے اس کی آواز اقوام بالا تک پہنچائی جائے. آج ہم نے پی پی 161 کی بات کی، علاقہ وزٹ کرایا. مسائل ہیں
یہ نہیں کہ نہیں ہے, لیکن کام ہو رہے ہیں. ایم پی اے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فنڈ نکلوائے ہیں زبردستی اور کام کر رہے ہیں, جو کہ امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں, کچھ مہینوں میں جو ہے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اپنے میزبان زبیر سے ڈھلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.